तहरीक इंसाफ का इलेक्शन से पहले और इलेक्शन जीतने के बाद सबसे बड़े वादों में से एक वादा सरमाया पाकिस्तान का था। वजीर आजम ने मलेशिया तर्ज के सरमाया पाकिस्तान मॉडल बनाने का वादा किया था। नुकसान करने वाले इदारों को प्राइवेटाइज करने के बजाय मुनाफा बख्श बनाने का वादा किया था। वजीर आजम ने सिंगापुर और मलेशिया की मिसालें दी और इसी तर्ज पर इदारों को चलाने का वादा किया। मगर अब 2.25 साल की हुकूमत के बाद यह वाज़ेह हो रहा है कि सरमाया पाकिस्तान के जरिए नुकसान करने वाले इदारों को मुनाफा बख्श बनाने में हुकूमत नाकाम हो गई है और अब हुकूमत की मुआशी टीम प्राइवेटाइजेशन के जरिए और सरमाया पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट से हटकर इदारों को चलाने का इरादा रखती है। हुकूमत में आने से पहले और फिर बाद में भी तहरीक इंसाफ इदारों की निजकारी के खिलाफ रही। तहरीक इंसाफ का यह मौक़िफ़ रहा कि इदारों की निजकारी के बजाय उनमें इस्लाहात लाई जाएंगी और इन इदारों को खसारे से निकाला जाएगा। फिर हुकूमत में आने के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मलेशिया की तर्ज पर सरमाया पाकिस्तान कंपनी बनाने का ऐलान भी किया। यह बात तहरीक इंसाफ के 100 दिन के मंसूबे का भी हिस्सा है। रियासती कंपनियों की तंजीमों से मुताल्लिक नुक्ते के मुताबिक पाकिस्तान वेल्थ फंड के क़याम के जरिए रियासत के ज़ेर मिल्कियत इदारों में इनकलाब की बुनियाद रखी जाएगी और वजारतों से अलग करके आज़ाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मुकर्रर किए जाएंगे और उन पर बेहतरीन सलाहियतों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स लगाए जाएंगे। उसकी इब्तिदा फौरी तौर पर PIA, रेलवे, जेनकोज और डिस्कोज से की जाएगी। उस वक्त असद उमर ने क्या कहा था, सुनिए। मलेशिया के अंदर महातिर मोहम्मद करके दिखा चुके हैं, ली कुआन यू सिंगापुर में करके दिखा चुके हैं, चाइना के अंदर ये हुआ है। इसी तरीके से एक वेल्थ फंड बनाएंगे, लाइन मिनिस्ट्री से सब इन इदारों को निकाल के, ताकि इनके ऊपर जो चुंगल है इस वक्त, जो जिस चुंगल में है ये सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट से, उससे निकाल के जो लोग कारोबार समझते हैं, जो पाकिस्तान के बेहतरीन ज़ाहिर है कारोबार करने के, इंडस्ट्री जो समझते हैं, जो ग्लोबल बिजनेस समझते हैं, जो अपने इदारों को कामयाब करते हैं, उनकी हम एक सरबराही के अंदर ये वेल्थ फंड होगा। ये प्योर बिजनेस लाइंस के ऊपर इनको किया जाएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी गलत फहमी है हर इदारे के ऊपर। हम ये कहते हैं कि इसलिए हालात जो है वो ख़राब हैं कि वहाँ पे मुलाजमत में बहुत ज़्यादा भर्ती हैं, मजदूरों की वजह से कोई इदारा ख़राब नहीं है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे वही मजदूर, वही मुलाजमी, जब उनको सही में इन्वायरमेंट मिलेगा, वो आपको प्रोडक्टिव काम करके भी दिखाएंगे। वो ये स्टील मिल को भी प्रॉफिटेबल करके दिखाएंगे, PIA को भी प्रॉफिटेबल करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह ताला मजदूर भी खुश होगा और पाकिस्तान के ऊपर जो खसारा हो रहा है ये भी ख़त्म होगा। इलेक्शन से पहले अवाम से, मजदूरों से यह वादा किया। फिर हुकूमत में आने के बाद तहरीक इंसाफ ने सरमाया पाकिस्तान कंपनी कायम की। फरवरी 2019 में उस वक्त के वजीर ख़जाना असद उमर ने ट्वीट किया कि सरमाया पाकिस्तान रियासत के ज़ेर मिल्कियत कंपनियों की होल्डिंग कंपनी कायम कर दी गई है। ये कंपनी रियासती कंपनियों को बहाल करेगी, उनके खसारे को दूर करेगी जो हमारे वसाइल को निगल रहे हैं। इन वसाइल को हमारी तरक्की और फलाह के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए बहुत अहम है। फिर असद उमर ने सहाफ़ियों के साथ बातचीत में यह भी बताया कि मलेशिया की तर्ज पर सरमाया कंपनी के मामला खुद वजीर आजम देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि वजीर आजम कमेटियों को चेयर नहीं करते, मगर इस कमेटी को वो खुद चेयर कर रहे हैं और बताया कि कितना काम हो चुका है। हमने एक नई कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ओन एंटरप्राइजेज बनाई है, प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर कर रहे हैं। नॉर्मली जो कैबिनेट कमेटीज़ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं चेयर करते, बट ये वाहिद कमेटी है जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर कर रहे हैं। जस्ट टू गिव दैट इम्पोर्टेंस वहाँ पर। सरमाया कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, कैबिनेट अप्रूवल्स हो गए थे, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, उनकी पहली मीटिंग हो गई, दे जस्ट हैड पिछले संडे को। ये कंपनी कायम तो कर दी गई, मगर इसकी कारकर्दगी पर सवालात उठते रहे। फिर वफाकी वजीर हमाद अजहर ने 22 मई 2019 को हमारे प्रोग्राम में बताया कि सरमाया पाकिस्तान कंपनी काम कर रही है। सरमाया कंपनी ने आज तक क्या किया? सरमाया कंपनी अपना काम कर रही है, उनकी बाकायदगी से मीटिंग्स हो रही हैं और आप जल्द देखेंगे कि उसके ऊपर आपको हिकमत अमली नज़र आएगी कि तमाम जो 200 के करीब कंपनीज़ हैं उनके अंदर उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लेके जाना है, किसको डिस्पोज ऑफ करना है और किसको रिस्ट्रक्चर करना है। हमारे साहब 10 महीने गुजर गए, अभी तक आइडेंटिफाई भी नहीं किया। मैनिफेस्टो में था आपके, और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में कह भी दिया, फिर बार बार दावे किए, अभी तक कंपनीज भी आइडेंटिफाई नहीं की हैं। क्योंकि गुज़िश्ता फाइनेंस मिनिस्टर ने आइडेंटिफाई की थी, ये वाले PIA को, स्टील मिल को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं ये वाले फाइनेंस मिनिस्टर। अभी तक आपने कंपनीज भी नहीं आइडेंटिफाई की हैं? नहीं, सिर्फ स्टील मिल और PIA नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा और कंपनीज़ हैं। और फिर इस दावे के अगले ही दिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर आज़म इमरान खान के उस वक्त तक के करीबी साथी जहांगीर तरीन ने दुनिया न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि मलेशिया का मॉडल इस मुल्क में कामयाब हो सकेगा। मेरा जो ज़ाती राय ये है कि ये जो सरमाया पाकिस्तान और ये ख़जाना मॉडल था, ये पाकिस्तान में नहीं चलेगा। हमें एक्शन लेना चाहिए। जो चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं उनको ठीक करें, जो हम चीज़ें नहीं ठीक कर सकते उनको हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करें या हम प्राइवेटाइज करें, मगर उसके ऊपर हम टाइम ज़ाया ना करें।
और अब सवा 2 साल के बाद वाज़ेह है कि हुकूमत सरमाया पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ा पा रही। 3 मई 2020 को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जफर भुट्टा की खबर छपी कि हुकूमत सरमाया पाकिस्तान को चला नहीं पा रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सरमाया पाकिस्तान कंपनी 500 अरब रुपए के कैपिटल के साथ बनाई थी ताकि हुकूमती कंपनियों को बेहतर इंतजामिया के साथ चला सके, मगर कंपनी का काम ही रुका हुआ है क्योंकि इसके बनने के बाद ही ज्यादातर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुस्ताफी हो चुके हैं। खबर में जराये के हवाले से दावा किया गया कि 8 में से 6 डायरेक्टर्स के इस्तीफे के बाद कंपनी में भर्ती का काम ही रुक गया है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और कंपनी सेक्रेटरी भी तैनात नहीं किए जा सके। फिर 25 जून 2020 को डॉन अखबार में खबर शाया हुई कि हुकूमत में 2 साल रहने के बाद हुकूमत की सरमाया पाकिस्तान के जरिए 441 हुकूमती इदारों की बहाली में अब अदम दिलचस्पी नजर आ रही है क्योंकि हुकूमत को लग रहा है कि ये काबिले अमल ही नहीं है और अब हुकूमत समझती है कि सरमाया पाकिस्तान की जगह वजीर आजम के मुशीर बराए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स डॉक्टर इशरत हुसैन की सिफारिशात के तहत इन 441 इदारों को देखा जाए। फिर 1 सितंबर 2020 को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना की खबर शाया हुई कि हुकूमती इदारों के लिए एक कानून के ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी गई है ताकि हुकूमती इदारों के 700 अरब के भारी खसारे को काबू किया जा सके, मगर काबीना कमेटी ने एक दफा फिर इस बारे में कोई फैसला नहीं किया कि असद उमर के तख्लीक करदा सरमाया पाकिस्तान का क्या करना है। ना कमेटी सरमाया पाकिस्तान को खत्म करने का फैसला कर सकी, ना ही उसे चलाने का फैसला कर सकी। नून लीग के दौर में इदारों के खसारे में इजाफा हुआ। हुकूमत इदारों के नुकसानात कम करने के दावे करती रही मगर खसारे बढ़ते रहे। PIA मजीद नुकसान में डूब गया। स्टील मिल्स तो नून लीग के दौर में बंद ही कर दी गई। फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और दावे किए गए और फिर हुकूमत की तरफ से हुकूमती इदारों को दिए गए कर्जों पर सोवरीन गारंटीज में हुकूमत मार्च 2020 तक 1890 अरब रुपए की गारंटीज दे चुकी है जो जून 2019 में 1550 अरब रुपए थी। नून लीग के आखिरी 3 सालों में हुकूमती इदारों के डोमेस्टिक कर्जे 458 अरब रुपए से बढ़कर 1068 अरब रुपए तक पहुंच गए और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 20 माह में 1068 अरब रुपए से बढ़कर 1397 अरब रुपए तक पहुंच गए। हुकूमत इदारों पर बैरूनी कर्जे नून लीग के आखिरी 3 सालों में 252 अरब रुपए से बढ़कर 324 अरब रुपए तक आ गए जो मार्च 2020 तक 582 अरब रुपए पर पहुंच गए। यानी रुपया गिरने की वजह से भी इन इदारों का कर्जा और बढ़ गया और लोकल और बैरूनी कर्जा मिलाकर 2000 अरब रुपए तक पहुंच गया। इसकी वजह दीगर प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं मगर खसारों में वाज़ेह इजाफा हुआ और तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो प्राइवेटाइजेशन की मुखालिफ थी, इन इदारों को मुनाफा बख्श बनाने का दावा करती थी, सरमाया मॉडल की बात करती थी, अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। स्टील मिल के मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है। नून लीग ने स्टील मिल 2015 में बंद ही कर दी थी। तहरीक इंसाफ के सवा 2 साल में भी वो बंद ही रही, मगर 2016 में जब स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन की बात की गई तो वज़ीर आज़म इमरान खान प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थे। देखिए स्टील मिल के मुलाजमीन से वो क्या वादे करते हैं। स्टील मिल हम कैसे ठीक करेंगे? मैनेजमेंट ला के, प्राइवेटाइज करके नहीं, मैनेजमेंट ठीक करके और इसी नई मैनेजमेंट से ये स्टील मिल इंशाल्लाह फिर से नफा कमाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ साथ असद उमर साहब क्या वादे करते थे ये देखिए। हमारा वादा यह है कि स्टील मिल को दोबारा चलाकर दिखाएंगे, रियासत के इख्तियार से चलाकर दिखाएंगे। आपका दावा यह है कि निजकारी करके दिखाएंगे। ये सब वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, साल के बाद निकाल कर देखेंगे कि किसका वादा पूरा हुआ। सबसे पहला काम जो है जिसमें 1 रुपया भी नहीं लगता, 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। आप अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाएं, एक अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव लाएं जिसको स्टील मिल के बारे में कुछ पता हो, आपकी स्टील मिल की बेहतरी का पहला कदम हो जाएगा। रिकॉर्ड कर रहा है तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो कल आप ये दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर सको, टीवी पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ कि ऐसा तुमने तो ये कहा था, वादा क्यों नहीं पूरा करते। वादा मैं आपके साथ ये कर रहा हूं, अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती है और खुदा ना खास्ता नहीं होगा ऐसा, लेकिन खुदा ना खास्ता स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। फिर हुकूमत आई, वो वज़ीर ख़जाना बने तो नवंबर 2018 में उन्होंने बताया कि 45 दिन के अंदर स्टील मिल के लिए अवाम खुशखबरी सुनेंगे कि ये इदारा कैसे चलेगा। 45 दिन दिए गए जी रज़ाक दाऊद साहब को। 45 दिन के अंदर स्टील मिल को दोबारा किस तरीके से चलाना है ये प्लान वो लेकर आएंगे। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला आपको चला कर देखें। फिर 3 अप्रैल 2019 में उन्होंने सहाफ़ियों से मिलकर बताया कि अप्रैल के महीने में ही ECC स्टील मिल के रिवाइवल प्लान की मंजूरी दे दी। स्टील मिल के ऊपर जो है इस वीकेंड पे मुझे प्रेजेंटेशन है, रज़ाक दाऊद मुझे वो प्रेजेंटेशन होगी, उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अगेन बोथ ऑफ दीज इन द मंथ ऑफ अप्रैल ECC शुड बी इंडोर्सिंग द रिवाइवल प्लान्स, टर्न अराउंड प्लान्स फॉर PSM एंड PIA बोथ।
उसके बाद भी असद उमर अवाम को और स्टील मिल के मुलाजमीन को जल्द बहाल होने की खुशखबरी सुनाते रहे। ये भी बता दूं, आपको खुशखबरी बता दूं, स्टील मिल के जो लोग हैं और जो कौम के लिए भी मैं खुशखबरी दे दूं कि दुनिया के बहुत बड़े इदारे ऐसे हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर हुकूमत पाकिस्तान से मिलकर अपना सरमाया भी लगाने को तैयार है और स्टील मिल को दोबारा चलाने के लिए भी तैयार है। तहरीक इंसाफ ने जब इलेक्शन से पहले मलेशिया की तर्ज के सरमाया मॉडल का ऐलान किया, वेल्थ फंड बनाने का ऐलान किया, तो हमने उस वक्त ही सवाल उठा दिए थे कि ये कैसे मुमकिन होगा। देखिए वो सवाल कितने दुरुस्त साबित होगा। ये जो बात है कि इदारा इंडिपेंडेंट, सियासी इन्फ्लुएंस कोई नहीं, बिल्कुल आज़ाद इदारा, इस तरीके से हम चलाएंगे। खान साहब ने ये, अब मिसाल तो आपकी 5 साल दौरे हुकूमत से ली जाएगी ना। खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल में कौन सा ऐसा इदारा बना दिया? खान साहब ने एक एहतसाब का इदारा बनाया था, यही कहकर बनाया था कि एक ऐसा इदारा होगा जो बिल्कुल आज़ाद होगा, जिसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा। और खैबर पख्तूनख्वा की वो हुकूमत है जिसमें अपनी पार्टी की तरफ से सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए गए। जो एहतसाब कमीशन बनाया उसका सरबरा नहीं है, वो 1 रुपया वापस नहीं ला सका। अपनी करप्शन छोड़ें, अवामी नेशनल पार्टी पर इतने इल्ज़ाम लगाए थे, उनकी 1 रुपया की करप्शन नहीं पकड़ सका। तो इदारा बनाने का तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस है नहीं। अगर 5 साल देखें हम खैबर पख्तूनख्वा के, तो उसको देखते हुए क्या कोई इदारा बना लेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? आपने एहतसाब ब्यूरो का बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल दिया कि एहतसाब ब्यूरो का जो वहाँ पे था कारकर्दगी वो कामयाब नहीं हो चुकी, लेकिन उसी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए हैं। वहाँ पर हेल्थ का निज़ाम जो है, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है वो उनके पास दिए गए प्रोफेशनल के पास, और उसके रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो गए। मगर फिर जब असद उमर वजीर खजाना बने तो हमने फिर उनके सामने सवाल रखे। देखिए वो कितनी दुरुस्त साबित हुई। प्राइवेट सेक्टर से आएगा क्यों पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को चलाने, और फिर वो नैब का सामना करे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में पेशियां भुगते? कोई क्यों आएगा? किस तरीके से एक मैनेजमेंट बनेगी जिसको इख्तियार होगा बड़े बड़े फैसले करने का, और उसे ये कॉन्फिडेंस होगा कि वो बाद में जाके नैब नहीं भुगत रहा होगा? सवाल तो आप ये बहुत अहम पूछ रहे हैं, और नैब वाले जो हैं वो इसके बारे में उनको गौर भी करना चाहिए कि क्या नैब पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकुओं को पकड़ने के लिए उन पे उनकी तरजीह होनी चाहिए, या एक प्रोफेशनल जो बैठा हुआ है, एक बाहर से अमेरिका से नौकरी छोड़ के आया है, वो चाहता है कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे, उनसे ज़्यादा सवाल जवाब होने चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी इंडस्ट्रीज़ की मैं चेयर करता था, उसमें मैंने चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन से पूछा कि जी ये देखें, ये नाम है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के स्टील मिल के, क्या आपके ख्याल में ये स्टील मिल ठीक कर सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैंने कहा जी क्यों बदलते क्यों नहीं? उनका क्या करें, किसी जिससे बोलते हैं कि आके इसके अंदर ज्वाइन करो, बोर्ड को ज्वाइन करने को नहीं तैयार था। और ये बड़ी मीटिंग में, ऑफिशियल मीटिंग में हुआ था, मीडिया वहां पे मौजूद था। आज सूरत हाल ये है कि बोर्ड तो में तो आ ही रहे हैं, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए इतने अच्छे क्वालिटी के लोग अप्लाई कर रहे हैं और आने को तैयार हैं कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मईशत के लिए सबसे खुशाइंद बात हो ही ये रही है।